हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एंथुसियास्ट। माय नेम इज श्वेता सिंह और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट के बारे में। इससे पहले मेरी जो वीडियो आई है उसमें हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द प्रीवियस वन प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में। अब यहाँ से जो भी टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही इजी है। कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट क्या है? सिंपल वे में खर्चा। अब खर्चा क्या है? द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी वो सारा खर्चा प्रोड्यूसर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वो सारा खर्चा जो प्रोडक्शन के टाइम पे हुआ है, लैंड लेबर के साथ साथ रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का खर्चा सब जोड़ जाड़ के टोटल कॉस्ट आती है और वो कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी मतलब प्रोडक्शन पे जितनी कॉस्ट आती है उन सबको जोड़ के जो आएगा वो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या है? द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q। C का मतलब है कॉस्ट, F का मतलब है फंक्शन रिलेशनशिप और Q का मतलब है आउटपुट। यानी आउटपुट पे कुछ फंक्शन होगा तो हमें कॉस्ट मिलेगी। यानी कॉस्ट क्या है? द फंक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट निकलेगी तब उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये है हमारा कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे कि कॉस्ट कितनी तरह की होती है। बेसिकली कॉस्ट 7 से 8 तरह की होती है, पर इस वीडियो में हम 3 ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बची हुई डिस्कस करेंगे। पहली कॉस्ट है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो हमने फिक्स फैक्टर्स पे करनी है। फिक्स फैक्टर्स मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब पे। यहाँ लिखा हुआ है द पेमेंट विच आर मेंट बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। So the cost on fixed factors are known as total fixed cost. इसके कुछ और भी नाम दिए हुए हैं। The first one is supplementary cost, second is general cost, third is unavoidable cost and the last one is indirect cost. ये ऐसी कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर को सबसे पहले करनी पड़ती है। प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही मुझे बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही मुझे मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो इसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कॉस्ट तो हमें करनी ही पड़ेगी। दैट इज वाई इट इज नोन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन नहीं भी होगा, बस हम प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो भी हमें बिल्डिंग और मशीनरी की कॉस्ट तो करनी ही पड़ेगी। जब तक मशीन आएगी नहीं हम प्रोडक्शन के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अभी सिर्फ मशीनरी आई है, इसलिए ये कैसी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि इससे प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये कॉस्ट स्टार्टिंग में जितनी है एंड में भी उतनी ही रहेगी। अगर मशीनरी या बिल्डिंग एक बार हमने खरीद ली है, अगर वो 1 लाख की आई है तो उसमें प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, 0 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है या 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट हर यूनिट पे 1 लाख ही रहेगी। सो यहाँ अब हम शेड्यूल और ग्राफ की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एट आउटपुट 0 टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 12। आउटपुट यानी क्वांटिटी भले ही बढ़ती जाए पर टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट 12। क्योंकि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन पे नई मशीनरी की कॉस्ट है। इसका डायग्राम एकदम स्ट्रेट बनेगा। आउटपुट 0 होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल स्ट्रेट यानी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज कॉस्ट हमारी सेम है आउटपुट कितना भी हो। याद रखने वाली बात यह है कि जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोडक्शन जब बिल्कुल नहीं हो रहा है तो जितनी कॉस्ट है वही हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। छोटी मोटी जो हमारी रिपेयरिंग पे कॉस्ट है उसे हम इलिमिनेट करते हैं, बाकी जो 0 आउटपुट पे हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वही हमारी 20 आउटपुट पे भी आएगी। मतलब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर पे थी, ये वेरिएबल फैक्टर्स पे है। वेरिएबल फैक्टर्स जो चेंज होते रहते हैं, एग्जांपल रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल एक्सेट्रा। शॉर्ट रन में जिन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। ये प्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। सो
The payments which are made by the producer on variable factors during the process of production are known as total variable cost. वो सारा खर्चा जो कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स पे कर रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल पे कर रहा है, वो कहलाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के नाम थे, इसके भी कुछ नाम है। वहां पे था जनरल कॉस्ट, यहाँ पे है प्राइम कॉस्ट, यानी सबसे बेसिक कॉस्ट। नेक्स्ट होती है हमारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये हमारी अवॉइडेबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक कॉस्ट जीरो रखनी है तो हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं। रॉ मटेरियल, फ्यूल, लेबर, ये सब कॉस्ट जीरो रखनी है तो प्रोडक्शन बंद कर देंगे। इसलिए ये कॉस्ट अवॉइडेबल होती है, क्योंकि हम चाहें तो हम इसे कम कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्टली प्रोडक्शन पे लगती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल एटसेट्रा। अब इसका शेड्यूल और डायग्राम देखते हैं। जब आउटपुट यानी क्वांटिटी जीरो होगी तब वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो रॉ मटेरियल क्यों लेंगे, हम क्यों मंगाएंगे? अब जैसे आउटपुट या क्वांटिटी बढ़ी एक, कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ी दो, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। स्टार्टिंग में कॉस्ट में 6, फिर 4 का चेंज हुआ, फिर 5 का चेंज हुआ, फिर 9 का, फिर 11 का। यहाँ कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, तो कॉस्ट में इतना चेंज क्यों आता है, ये आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो हर क्वांटिटी के साथ बढ़ती जाती है, और जीरो क्वांटिटी पे कितनी होती है, जीरो। तो इसका डायग्राम देखते हैं। पहले बढ़ी, फिर हल्की सी कम हुई, देन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट which the producer applies on variable cost during the process of production. This can be avoided, इसको अवॉइड कर सकते हैं, with the producer reduces the amount of production. तो ये है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है टोटल कॉस्ट, जो कि है टोटल कॉस्ट। तो पहले टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद इसका मतलब समझेंगे। टोटल कॉस्ट refers to the total expenditure which is paid on fixed and variable during the process of production. पहले हमने पढ़ा था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि फिक्स फैक्टर्स पे कितना खर्चा किया। उसके बाद देखे थे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कि वेरिएबल फैक्टर्स पे कितना खर्चा किया। अब पढ़ रहे हैं टोटल कॉस्ट, यानी इन दोनों को मिला के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यानी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को मिला के टोटल कितना खर्चा हुआ वो कहलाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं इसका शेड्यूल। कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जीरो। जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट हमने मशीनरी पे करी है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो क्वांटिटी है हमारी जीरो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 12, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, जीरो। क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 12, यानी 12 प्लस जीरो इज इक्वल टू 12। अब जब क्वांटिटी 1 हुई तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 6, तो टोटल कॉस्ट होगी 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। अब फिर जब क्वांटिटी बढ़ी, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी की उतनी ही रह जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट फिर बढ़ी, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। क्वांटिटी फिर बढ़ी, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रही, वेरिएबल कॉस्ट 15 हो गई, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27। ऐसे ही आगे शेड्यूल चलता रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखने वाली बात, व्हेन प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो, जब प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, जीरो। यानी कि व्हेन क्वांटिटी इक्वल्स टू जीरो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो जितना भी खर्चा होगा वो सब फिक्स्ड फैक्टर्स पे होंगे। So when quantity is equal to zero, total cost is equal to total fixed cost. क्योंकि total variable cost उस पॉइंट पे कितनी होगी, जीरो। So total cost क्या है, total fixed cost
और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन है। तो फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रेट और कांस्टेंट है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है और टोटल कॉस्ट एडिशन है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। तो सेम इसकी पैरेलल आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। सो ये है हमारा डायग्राम टोटल कॉस्ट का, जो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कॉस्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम कॉमर्स enthusiast. Please like, share and subscribe to my channel. Keep learning, keep supporting.